पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों का पत्री, उसका दूसरी अध्याय, उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर दूसरी अध्याय, उसका 9वें वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। पर हम यीशु की जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और अधर्म का मुकुट पहने हुए थे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का अनुग्रह का आधार पर हम परमेश्वर का उपस्थिति में आया हुआ है। हमको देखकर परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार कहते हैं, पर हम यीशु की जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हालेलुया। इधर में एक महत्वपूर्ण बात हम आज देखने जा रहे हैं। परमेश्वर को उद्धार हम कैसे पाए, जो उद्धार परमेश्वर को देने जा रहे हैं, जो उद्धार परमेश्वर देते हैं, उसी उद्धार को हमारे जीवन में हम कैसे हमारे जीवन में लेकर आएंगे, उन्हीं बातों को आज हम देखेंगे। उन्हीं बातों को शासन चलने के समय में उसी इब्रानियों का पुस्तक में हमने इस प्रकार देखा है, पर हम यीशु की जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर अपनी लोगों के लिए एक वचन, एक वायदा के रूप से एक वचन बताया है। मैं अपने उद्धार तुम्हें दूंगा बोलकर परमेश्वर को वायदा है, परमेश्वर को दिया है। हम पायो हमको देकर परमेश्वर कहते हैं, हम जो यीशु का जो स्वर्ग राज्य में वास करने वाला स्वर्गदूतों से कुछ ही कम हमको बनाया गया है। हालेलुया। इतनी महिमा का साथ स्वर्गदूत पूर्ण महिमा का आदर का साथ परमेश्वर उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर को आदर करते हुए, परमेश्वर नाम को महिमा करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो परमेश्वर को उपस्थिति में हर पल हमेशा सदा परमेश्वर को धन्यवाद किया करते हैं, आराधना करते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों का दूतों से भी कुछ ही कम, उनकी महिमा से थोड़ा सा हल्का कम करके परमेश्वर हमको बनाया है। इंसान को परमेश्वर बनाया, अपना जीव का श्वास, अपना शरीर का श्वास, जीवन का श्वास प्रभु हमारे जीवन में देकर एक मनुष्य को बनाकर, जीवित प्राणी बनाकर इस दुनिया में रखा, ताकि हम परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर को महिमा करें। इतनी परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु हमको बनाया है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का करुणा वो हमारे जीवन में उंडेला है। परमेश्वर जो उद्धार दे, परमेश्वर हमको हर एक अनुग्रह को, आशीष को परमेश्वर हमको दिया गया है। उसके बाद जो मनुष्य ने अपनी कल्पना के अनुसार जो पुराना दिनों में हम देख सकते हैं, पुराना नियम का उत्पत्ति पुस्तक में हम देख सकते हैं, जैसे जो सांप ने, जो दुष्टात्मा ने जो हेवा के पास आकर, ईव के पास आकर जैसे भड़काया है, जो परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर अनुग्रह से कैसे उनको दूर किया है, हम सारे जानते हैं। एक फल खिलाकर मनुष्य को पाप का दरिया बनाया है। उधर से परमेश्वर का जो उद्धार है हमारे जीवन में नष्ट हो गया है। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन से खत्म हो गया है। हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो इतनी पाप हो, इतनी श्राप दुनिया में बढ़ गया है एक मनुष्य के कारण, जो परमेश्वर का आगे ना मानने के कारण, जो हवा ने जो पाप किया, जो फल खाया, उसको आदमी को भी खिलाया, उसको द्वारा जो पाप संसार के अंदर आया है, उसी पाप से हमको अलग करने के लिए, पाप से हमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आज हमको एक उद्धार का स्रोत बनकर हमारे जीवन में आया हुआ है। हालेलुया। इसी द्वारा इसी वचन को हम देख सकते हैं। उसका बाद इस प्रकार कहते हैं, कुछ ही कम किया गया था,
मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए थे। इधर आप देख सकते हैं, हम पाप करने के द्वारा, श्राव में चलने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से खत्म हो गया, क्योंकि परमेश्वर हमको बचाना चाह रहे हैं, हमको उधर से पाप से, श्राव से अलग करने चाह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, इस संसार में भेजा, ताकि इस मनुष्य को, इसी जो व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए जो बनाया हुआ इंसान को, व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर अपनी पुत्र को, एकलौते परमेश्वर पुत्र को धरती पर भेजा। इसी वचन को मैंने इस प्रकार देखा है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए थे। जो परमेश्वर ने, जो हमारे लिए अपना दुख उठाकर, हमारा श्राप के, हमारा पाप के लिए, हमारे अधर्मों के लिए परमेश्वर अपनी बलिदान देकर मनुष्य जाति को, मानव जाति को परमेश्वर बचाया है। उसके कारण परमेश्वर को क्या मिला है, उसका दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट परमेश्वर को दिया गया है। हालेलुया। महिमा और आदर का मुकुट परमेश्वर को मिल गया है। हमको बचाने के द्वारा, हम उसकी मुकुट के लिए हम पाने हैं, तो हमको भी उसी उद्धार में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उद्धार को, परमेश्वर का उद्धार को हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, तो पहने हुए थे, जो ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से हरेक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद था। हरेक मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या किया, सारे मनुष्य जाति के लिए एक ही बार बलिदान होकर, एक ही बलिदान देकर पूरा मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण जरिया बन गया है। पुराने दिनों में हम देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति पाप करते हैं तो एक जानवर को, एक पक्षी को लेकर उसको बलि चढ़ाया जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। दोबारा वो पाप करते हैं, दोबारा एक पक्षी को लेकर, एक जानवर को, भेड़ बकरी को लेकर बलि चढ़ाया जाते हैं। उधर उनका पाप का छुटकारा, उद्धार उधर नहीं मिलते थे। एक जरिया बन गया परमेश्वर बस्ती में आने के, उद्धार पाने का। परमेश्वर उसी बात को हटाकर अपने आप को मानव जाति के लिए एक उद्धार का जरिया बनाकर संसार में आया, ताकि मैं एक व्यक्ति पूरा मनुष्य जाति के, पूरा संसार के लिए, पूरा पृथ्वी के लिए उद्धार का कार्य ठहरूगा बोलकर परमेश्वर खुद संसार में आकर आपके लिए, मेरे सुनने वाला, मेरा हरेक भाइयों के लिए अपना जान को बलिदान दिया। हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा और आदर का मुकुट दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर को बस्ती में वो हमको बचाने के कारण, परमेश्वर का आगे को मानकर हमको बचाने के कारण परमेश्वर को आदर और सम्मान का मुकुट दिया गया है। अगर हमको परमेश्वर को उद्धार पाना है, परमेश्वर बस्ती में वापस आना है, परमेश्वर हमारे लिए अपने बलिदान, अपने जीवन को बलिदान दिया है, ऐसी बात हमारे जीवन में स्मरण करना है, जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। इधर दूसरे एक वचन और पढ़ेंगे उसके साथ साथ, रोमियो का पत्री, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 10वीं वचन, क्योंकि बेरी होने का दशा में थे, उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर का साथ हुआ है। हालेलुया। इधर रोमी के पत्र में एक अच्छा साफ रीति में वचन कहते हैं, क्योंकि बेरी होने के दशा में हम चल रहे थे, बेरी का दशा में
विरोधी की दशा में, पापी की दशा में हम चल रहे थे, पाप करते हुए, श्राप करते हुए, अधर्म का अनुसार हम चल रहे थे। उसी चलते हुए अवस्था में से परमेश्वर क्या किया, क्योंकि बैरी होने की दशा में थे, उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसकी पुत्र की परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, उनका मृत्यु के द्वारा क्या किया, हमको परमेश्वर का साथ मेल मिलाप किया है। हालेलुया। वचन कहते हैं उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर का साथ हुआ है। फिर मेल होने जाने पर उसकी जीवन की कारण हम उद्धार क्यों ना पाए। हालेलुया। एक वचन साफ हिंदी में यह हमको कहते हैं, हम परमेश्वर का द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया, एक मेल मिलाप परमेश्वर हमारे लिए दिया है। परमेश्वर अपने पुत्र को संसार के अंदर भेजकर को पाप के श्राप के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा हमको, इस पापी इंसान को परमेश्वर का पवित्र परमेश्वर का साथ एक मेल मिलाप का अवसर, एक अनुभव हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम अपनी पाप को छोड़कर, हमारे अधर्मों को छोड़कर, हमारे पाप का मार्ग से छोड़कर अलग होकर हम परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य का वारिस बन जाए, उनका परमेश्वर बस्ती में बना रहे। परमेश्वर को उद्धार को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को मेल मिलाप का अनुग्रह दिया है। हालेलुया। परमेश्वर को मेल मिलाप का अनुग्रह, मेल मिलाप का अवसर परमेश्वर हमको दिया। परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु को द्वारा एक मेल मिलाप हमारे जीवन में दिया है, एक मिरास प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ है। मेल मिलाप हमारा पाप से दूर करने के लिए, हमारे जीवन को जांचने के लिए एक अवसर परमेश्वर से मेल मिलाप के द्वारा प्रभु हमारे लिए दिया है। इस प्रकार लिखा है, हमारा मेल परमेश्वर का साथ हुआ है। फिर मेल होने जाने पर उसके जीवन की कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। एक सवाल उधर पूछा है, परमेश्वर का जीवन के द्वारा हमको मेल मिलाप मिला है, परमेश्वर बस्ती में आने का अधिकार मिला है, अवसर मिला है। परमेश्वर बस्ती में आने का, संगति में आने का, प्रार्थना करने का अवसर प्रभु हमको दिया गया है। उसी अवसर पाया हुआ हमको पाने का बाद हम क्यों उद्धार नहीं पाते हैं? एक सवाल हमसे परमेश्वर कर रहे हैं। उसको मेल जाने, फिर जो मेल होने जाने पर उसके जीवन के कारण हमको उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। मेल मिलाप का उद्धार क्यों ना पाएंगे? पा सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार कर मुक्तिदाता स्वरूप से जो व्यक्ति अंगीकार करते हैं, वो व्यक्ति उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे पाप के लिए परमेश्वर एक ही बलिदान देकर हमको बचाया, हमको उधर से मृत्यु से, श्राप से हमको उठाया गया है। एक मेल मिलाप का अनुभव प्रभु हमारे जीवन में दिया है, हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया है। फिर हम क्यों ना परमेश्वर को उद्धार आने सकते हैं, पा सकते हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर बस्ती में आकर अपने जीवन को परमेश्वर आप में समर्पण कर उद्धार करना, मुक्ति अंगीकार करते हैं, उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। अभी आपका अवसर है, आपकी मौका है उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, सामर्थ्य को पाने के लिए आपको अवसर है। जब आप परमेश्वर बस्ती में आएंगे, परमेश्वर आपको परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर दिया जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को परमेश्वर आपको दिया जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य को वो आपको दिया जाएंगे। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और
हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 24 वचन हम देखेंगे। हे भाइयों बहनों, हे इब्राहिम की संतान हो तुम जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, उस मानते हो, इस उद्धार का वचन तुम्हारा पास भेजा गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ रीति में कहते हैं, हे भाइयों बहनों, इब्राहिम का संतान, हम अब्राहम को कहते हैं, अब्राहम इसहाक का संतान हम कहते हैं। विश्वास के कारण अब्राहम को संतान ठहरा हुआ है। हमको देखकर परमेश्वर का वचन देते हैं, हे भाइयों बहनों, इब्राहिम की संतान और तुम में से जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, जो कोई परमेश्वर का भय मानते हो, इस उद्धार का वचन तुम्हारे पास भेजा गया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे लिए इस उद्धार का वचन दिया है। आज हम अब तक परमेश्वर उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर का सामर्थ हमारा जीवन में हम नहीं पाया है। आज हमारा अवसर है। वचन में कहते हैं, जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। हालेलुया। आज हमारे पास इस उद्धार का वचन आया हुआ है। इस उद्धार का वचन को हमारे जीवन में हम लेने की आवश्यकता है, उसको हमारे जीवन में एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस उद्धार को अंदर प्राप्त करेंगे, ले लेते हैं, उनको उद्धार दिया जाएगा। हालेलुया। वचन में इसलिए कहते हैं, जो कोई परमेश्वर का भय मानते हो, इस उद्धार का वचन तुम्हारे पास भेजा गया। तुम्हारे पास भेजा गया। हमारे पास आज उद्धार का वचन परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा गया है। हमको उसका स्वीकार करने की आवश्यकता है, उसको लेने की आवश्यकता है, उसको पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम इस उद्धार का वचन हमारे पास भेजा गया है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसी उद्धार का वचन को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हुए, लेते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, जब हम उसको आधार पर अपने जीवन को चलाएंगे, तो प्रभु का बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर का बड़ी उद्धार हमारा जीवन में कार्य कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन में कहते हैं, एक वचन और हम पढ़ेंगे जो प्रेरितों के काम में, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना परमेश्वर को उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया हुआ है। उसी उद्धार का वचन हमारे पास भेजा गया है। जो कोई विश्वास करते हैं, उनका पास भेजा गया है। जो भय मानते हैं परमेश्वर का, उनका पास उस उद्धार का वचन भेजा गया है। हमको उसी वचन को अंगीकार करना है, हमारे जीवन में अंगीकार करना है। उस उद्धार का वचन को हमारे जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो कोई भय मानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का उद्धार का वचन भेजा गया है। वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार पाने के लिए हम विश्वास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर वचन में आने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर को अनुग्रह को हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसी वचन एक बार और पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और तुम्हारा घराना
उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दिया हुआ है। उसी वचन, जो वचन प्रभु हमको दिया है, उसी वचन के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर हमको दिया गया है, उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। हालेलुया। आज हम अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, तब चलकर उसी उद्धार हमारे जीवन में कार्य कर पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य तब चलकर हमारे जीवन में कार्य कर पाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम ग्रहण नहीं करते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन में जगह नहीं देते हैं कार्य करने के लिए, इस उद्धार का वचन हमारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। वो हमारे लिए व्यर्थ है। परमेश्वर सभी के लिए भेजा गया है, जो भय मांगते हैं, जो परमेश्वर को मार्ग के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर को नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर का उद्धार वो भेजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उनका उद्धार का वचन भेजा गया है। हमको उसी उद्धार का वचन को हमारे जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। उसी उद्धार का वचन को हमारे जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जब हम पाते हैं, तब चलकर परमेश्वर को अनुग्रह, परमेश्वर का दृष्टि को हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, तो परमेश्वर का उद्धार वो हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य वो हमारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर का दृष्टि वो हमारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह को पाना है, परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना है, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करने का आवश्यकता